हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। असम के खूबसूरत शहर तेजपुर को आज भी एक प्राचीन प्रेम कथा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कभी इस धरती पर एक राजकुमारी रहती थी जिसने सपने में एक ऐसे युवक को देखा जिसे उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं था, लेकिन वही युवक आगे चलकर उसका जीवन साथी बना। ये कहानी है उषा और अनिरुद्ध की। बहुत समय पहले आज के असम के तेजपुर को स्थानीय परंपरा में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि इसी शोणितपुर पर शक्तिशाली राजा बाणासुर का शासन था। बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर बेटी थी उषा। उषा राजमहल में रहती थी। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अपने भविष्य को लेकर कई सवाल थे। एक रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने एक सुंदर युवक को देखा। वो युवक उसके लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन सपने में उसे देखकर उषा के मन में ऐसा भाव आया जैसे वो उसे पहले से जानती हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी युवक के बारे में सोचती रही। उसकी सखी चित्रलेखा ने पूछा, उषा तुम इतनी परेशान क्यों हो? उषा ने अपना सपना उसे बताया। उसने कहा, मैं नहीं जानती ये कौन है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना है। चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत कुशल थी। उसने अलग अलग राजकुमारों के चित्र बनाने शुरू किए। उषा एक एक चित्र देखती गई, लेकिन हर बार उसका जवाब था, नहीं, ये वो नहीं है। फिर चित्रलेखा ने एक युवक का चित्र बनाया। उषा की आंखें चमक उठी। यही है, मैंने इसे अपने सपने में देखा था। वो युवक था अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण का पौत्र। अब उषा के मन में अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रलेखा ने अपनी योगिक शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारिका से शोणितपुर पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध की आंख खुली तो वो एक अनजान महल में था। सामने उषा खड़ी थी। दोनों पहली बार आमने सामने आए। उषा को लगा जैसे उसका सपना सच हो गया हो। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया, लेकिन यह प्रेम ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। जब राजा बाणासुर को पता चला कि उसकी बेटी के महल में एक अनजान युवक है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब यह खबर द्वारका पहुंची तो भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ शोणितपुर की ओर चल पड़े। पौराणिक कथा में भगवान शिव के भी बाणासुर की ओर से युद्ध में उपस्थित होने के वर्णन मिलते हैं। अंततः बाणासुर पराजित हुआ और अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, और इसी कारण असम के तेजपुर की स्थानीय परंपरा में उषा और अनिरुद्ध की कहानी आज भी विशेष महत्व रखती है। तेजपुर में स्थित अग्निगढ़ को भी स्थानीय मान्यता में उषा से जोड़ा जाता है। एक लड़की ने उसे पहले सपने में देखा, फिर उसे खोजा, और आखिरकार उसी युवक से उसका प्रेम विवाह हुआ। आज भी असम का तेजपुर उस प्रेम कथा की याद अपने भीतर समेटे हुए है। यही है उषा और अनिरुद्ध की कहानी। सपने से शुरू हुआ एक प्रेम जो लोक स्मृति में अमर हो गया। धन्यवाद। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए। बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।